हेलो एवरीवन, क्या आपका भी जर्मन यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ चुका है एंड यू आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई फॉर योर जर्मन स्टूडेंट वीजा? देन ये वीडियो आप कंपलसरी लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू अपलोड ऑन कंज्यूलर सर्विस पोर्टल एंड आपको आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट पे लेके जाना है. Hello everyone, this is Privesh here and last 6 years से I am guiding Indian students for getting their admissions in top ranking German universities and especially German public university. Document number 1 starting with which is going to be your application passport firstly. Secondly is going to be your visa application form. जब आप consular service portal पे जब आप फाइल सबमिट करते हो तो वीजा फॉर्म इंटरनली ही वहां पे सारी डिटेल्स आपकी फैच कर लेता है, मतलब आपको सारी डिटेल्स वहीं पे ही फिलअप कर देनी पड़ती है. बट जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हो तब कंपलसरी आपको विडेक्स फॉर्म अलग से फिल करके प्रिंट करके आपको लेके जाना है एट योर रिस्पेक्टेड वीएफएस सेंटर और एट योर कॉन्सुलेट और एट योर एम्बेसी. ठीक है, तो कंज्यूलर सर्विस पोर्टल पे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी ही है, but you need to fill all your details in Videx form, download it, print it, and also you need to take it together with your appointment. Then comes your two forms, which is going to be your declaration form, additional contact, and legal representation form. Then comes your biometric photo, which size is 35 by 45. एंड देन कम्स योर एपीएस सर्टिफिकेट. अभी यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनका एपीएस सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका है वो स्टूडेंट्स को एपीएस सर्टिफिकेट भी साथ में कैरी करके जाना है. और अगर आप जर्मनी विदाउट एपीएस जा रहे हो दैट मीन्स आगे आपका जो डिग्री है उसके लिए आपको एपीएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट इन दैट केसेस आप विदाउट एपीएस सर्टिफिकेट आप जाओगे, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कैटेगरी का आपको मेक श्योर करना है दैट अपॉइंटमेंट इज इन विदाउट एपीएस कैटेगरी ओनली. उसके बाद कम्स योर लेटर ऑफ एडमिशन. अगर आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो या फिर बैचलर्स के लिए जा रहे हो या फिर मास्टर्स के लिए जा रहे हो, योर यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आए हो, चाहे ऑफर लेटर हो, ट्यूशन फीस पेमेंट रिसिप्ट हो गया, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कुछ जर्मन यूनिवर्सिटीज में ऑफर लेटर नहीं आता है, सिर्फ ईमेल कंफर्मेशन आता है कि दैट यू हैव रिसीव्ड एंड प्लेस, तो वो ईमेल लेके जाना, एनरोलमेंट लेके जाना कंपलसरी है. देन कम्स योर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स. Then that is going to be your blocked account. 11,904 euros आपको ब्लॉक कराने हैं either in your Fintiba account or either in your Expatrio account. एंड ब्लॉक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आप इंडो जर्मन एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हो. वी आर द ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ फिंटीबा एंड एक्सपाट्रियो. हम खुद आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन करके फंड्स ट्रांसफर करवा के आपका ब्लॉकिंग कंफर्मेशन आपको दाके दे देंगे. Then comes your previous academic qualification. That means अगर आप स्टूडेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो then 10th, 12th, passport, APS certificate, living certificate and your IELTS score card या फिर जर्मन का सर्टिफिकेट. ठीक है, अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जाने वाले हो देन अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो, मतलब फर्स्ट ईयर इंडिया में कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स के लिए जा रहे हो, 10th प्लस डिप्लोमा के बाद आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो, देन इन दैट केस 10th 12th डिप्लोमा की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, एलओआर, प्रोविजनल डिग्री और योर फाइनल डिग्री, IELTS, APS, दैट विल बी योर चेकलिस्ट. ओके, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या एक्सेप्ट होगा एट जर्मन कॉन्सुलेट, एम्बेसी और एट योर वीएफएस सेंटर. तो पहली चीज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्शन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेगी, पीटी का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेगी, डुओलिंगो एक्सेप्ट नहीं करेगी, टॉफेल या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जो होम एडिशन है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी. अगर आपका कोर्स मतलब दैट मींस आपका स्टूडेंट कॉलेज या फिर बैचलर या फिर मास्टर इंग्लिश टॉट में अगर होने वाला है देन कंपलसरी आपको टॉफेल या फिर IELTS या फिर कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, ये 3 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक एग्जामिनेशन आपको कंप्लीट करना है एंड वो आपको लेके जाना है. जर्मन टॉट प्रोग्राम में जा रहे हो मतलब आपका स्टूडेंट कॉलेज, बैचलर्स या फिर मास्टर्स अगर जर्मन लैंग्वेज में होने वाला है तो इन दैट केस योइथे या फिर OSD, टेस्डाफ या DSH आप सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हो. देन कम्स आपका यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस पेमेंट का सर्टिफिकेट. अगर आपने स्टूडेंट कॉलेज, बैचलर्स या फिर मास्टर्स, चाहे पब्लिक हो या फिर पेड प्रोग्राम हो, नो वरीज, जो भी ट्यूशन फीस चाहे छोटा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हो 50 यूरो या 150 यूरो, 500 यूरो, 1500 यूरो या फिर एक पेड यूनिवर्सिटी की 2500 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक की ट्यूशन फीस क्यों ना हो, आपको वो ट्यूशन फीस का रसीद आपको लेके जाना है. यहाँ से पेमेंट किया उसका कॉपी और यूनिवर्सिटी की तरफ से
जो पेमेंट कंफर्मेशन आया वो, एंड यूनिवर्सिटी का जो इनवॉइस हो, बिल हो, वो भी आपको लेके जाना है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी योर सीवी। सीवी आपका कंपलसरी एकदम परफेक्ट यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन हम लोग जब स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं तब हम लोग सबसे पहले सीवी बना के देते हैं स्टूडेंट को, using it for your admission and visa process. Then comes your SOP, which is the most important part. ज्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, और सारे स्ट्रेट पॉइंट्स एकदम परफेक्टली कवर होने चाहिए। वीजा ऑफिसर आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपके सीवी एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड मेनली आपकी एसओपी की वजह से ही आपको जानते हैं। तो योर एसओपी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन मैं खुद स्टूडेंट का एसओपी लिख के देता हूं फॉर द वीजा फाइल सबमिट, ताकि आपका वीजा 110% ग्रांट हो जाए। इफ यू फील दैट यू नीड हेल्प, दैट आपका भी एसओपी हम लोग लिख के दें, हम लोग आपकी वीजा फाइल सबमिट करें, देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है, एंड जब आप वीजा फाइल सबमिट करने जाओगे फॉर एग्जांपल, तो 75 यूरो का वीजा एप्लीकेशन चार्ज आपको पे करना पड़ता है एट द सेंटर, प्लस आप प्रीमियम लॉन्च भी वीएफएस पे एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपका वीजा फाइल मुंबई कॉन्सुलेट में सबमिट हो रहा है, देन आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होता है। डिमांड ड्राफ्ट का जो यूरो टू INR का रेट है वो डे वाइज चेंज होते रहते हैं, तो यू नीड टू चेक द ऑफिशियल website. And if you want that visa application, which is a very big important step for the entire student visa application process, if you want कि एक right hands के through हो, expert hands के through हो, and एक सबसे बेस्ट हैंड्स के थ्रू वो कंप्लीट किया जाए, देन आप इंडो जर्मन एजुकेशन को कांटेक्ट करें। हम लोग आपकी पूरी वीजा फाइल कंप्लीट करके देंगे। 29 स्टेट्स है इंडिया में, 29 स्टेट्स में से स्टूडेंट्स हमने जर्मनी भेजे हैं। वी नो व्हाट डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंट एंड हाउ टू प्रेजेंट, जिसकी वजह से आपका एक ही बारे में जर्मनी का स्टूडेंट वीजा आ जाए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, डेफिनेटली कांटेक्ट करें हमें हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन। हम आपको टॉप रैंकिंग जर्मन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशंस लाके देंगे, एंड ऑल्सो अगर आपको एफोर्डेबल ट्यूशन फीस के साथ यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें आपकी एक साल की फीस सिर्फ और सिर्फ 5500 यूरोज हो, तो भी आप इंडो जर्मन एजुकेशन को कांटेक्ट करें। ऑलरेडी अगर आप जर्मनी में हो, पेड प्रोग्राम में हो और पब्लिक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करना चाहते हो, देन ऑल्सो कॉन्टैक्ट इंडो जर्मन एजुकेशन। थैंक यू सो मच।